हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और आईएफएससी कोड क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यह जो ऊपर वाला है यह है स्विफ्ट कोड और यह देखिए जो नीचे वाला है यह है आईएफएससी कोड। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। जब भी देखिए आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करना होता है, यानी अगर आपको विदेश से अगर भारत में पैसा लाना होगा तो वहाँ पर देखिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एस का मतलब होता है सोसाइटी, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, आई का मतलब होता है इंटर बैंक, एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल, टी का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन। यह देखिए होता है फुल फॉर्म स्विफ्ट कोड का। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि इन लेटर का मतलब क्या है। देखिए, जो शुरू के 4 होते हैं यह होता है बैंक का कोड, यानी कौन से बैंक का है आप यह 4 लेटर से पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए SBIN है ना, यानी इसका मतलब है कि यह स्टेट बैंक का है। इसके बाद देखिए जो अगला 2 लेटर है यह बताता है कंट्री कोड। यहाँ पर देखिए IN है, यानी इसका मतलब है कि इंडिया का है। इसके बाद देखिए यह जो 2 लेटर है यह बताता है लोकेशन कोड, यानी देखिए वह जो बैंक है किस लोकेशन में है। और देखिए अंतिम 3 जो अक्षर होता है यह देखिए आपको बताता है कि यह ब्रांच कहाँ पर है, यानी देखिए अंतिम 3 लेटर ब्रांच कोड होता है, यह 2 लेटर लोकेशन कोड होता है, यह होता है कंट्री कोड और यह होता है बैंक का कोड। और देखिए कुल जो इसमें लेटर होते हैं स्विफ्ट कोड में वह 11 होते हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। यानी जब भी आपको अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करना होगा तो वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आईएफएससी कोड क्या होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आई का मतलब होता है इंडियन, एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल, एस का मतलब होता है सिस्टम और सी का मतलब होता है कोड। यह देखिए फुल फॉर्म होता है आईएफएससी का। यहाँ पर भी देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, यह जो शुरू का 4 अक्षर होता है यह होता है बैंक का कोड। और देखिए यह जो 0 है यह देखिए इसको रिजर्व में रखा गया है। और इसके अंत में यह जो 6 अक्षर होता है यह होता है ब्रांच का कोड। देखिए इसमें भी कुल 11 लेटर होता है। देखिए इसमें आपको एक बात समझना होगा, आईएफएससी कोड जो होता है वह हर एक ब्रांच में होता है, यानी हर एक ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है। लेकिन देखिए यह जो स्विफ्ट कोड है सभी ब्रांच का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यह स्टेट बैंक का है ना, तो जो भी देखिए स्टेट बैंक में जो मेन ब्रांच होगा उसी का स्विफ्ट कोड होता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 2 व्यक्ति भारत में रहते हैं, यह मान लीजिए मुंबई में है। अगर आपको मुंबई से दिल्ली में पैसा भेजना है तो वहाँ पर देखिए आपको चाहिए आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। यानी देखिए भारत में अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजते हैं, अगर भारत में ही रहेगा तो वहाँ पर देखिए आईएफएससी कोड लगता है। यह जो स्विफ्ट कोड है यह अंतर्राष्ट्रीय के लिए है, यानी अगर आपको देश विदेश से अगर पैसा मंगवाना है तो इसका उपयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।